हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर 3 को। और चैप्टर 3 में हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है। चलो अच्छे से हम इसको जानते हैं। तो मान के चलो मुझे क्या करना, एक मेडिसिन बनाना है, दैट मीन्स एक टैबलेट बनाना है या कोई भी हमें फॉर्मुलेशन बनाना है। तो कोई भी अगर मुझे फॉर्मुलेशन बनाना होता है, इसीलिए इसके लिए हमें दो टाइप की चीजें जरूरत पड़ता है। जो फर्स्ट होता है हमारा ड्रग सब्सटेंस, और जिसे हम बोलते हैं एपीआई, दैट मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो बेसिकली जो एपीआई होता है वो क्या होता है हमारी बॉडी में थेराप्यूटिक एक्शंस के लिए, किसके लिए, थेराप्यूटिक एक्शंस, ठीक है। ये क्या होता है हमारी बॉडी में थेराप्यूटिक एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान के चलो थेराप्यूटिक एक्शंस क्या बोलोगे, तो मान के चलो मुझे फीवर हुआ है, तो ड्रग्स जाके क्या कर रहा, फीवर को ठीक कर रहा। तो ये क्या है हमारी थेराप्यूटिक एक्शन, दैट मींस जिस एक्शंस के लिए हमने किसी ड्रग्स को लिया था वो एक्शंस वो बॉडी में जाके कॉज कर रहा है। दैट मींस मैंने किसके लिए लिया, पेन के लिए लिया था या फीवर के लिए लिया था, तो क्या कर रहा है वो फीवर को ठीक कर रहा था। उसे हम क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक एक्शंस, ठीक है। तो एक तो होता है वो सब्सटेंस, दूसरा होता है हमारी एक्सिपिएंट, जो क्या होता है हमारी बॉडी में इसका क्या होता है थेराप्यूटिक जो एक्शंस होता है वो नहीं होता। क्या करता है जो हमारे एक्सिपिएंट होता है उसका कोई अपना थेराप्यूटिक एक्शन नहीं होता। तो बोलोगे कि सर इसका कोई थेराप्यूटिक एक्शन है ही नहीं तो हम लेंगे क्यों, क्या जरूरत पड़ेगी इसे लेने के लिए। तो बेसिकली जब कोई हम मेडिसिन को फॉर्मेशन करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मेडिसिन देखोगे तो बहुत सारी कलर का है। एक तो देखो येलो कलर का है, ठीक है, ये देखो एक कलर का है, ये भी एक ब्लू कलर का है, ठीक है। तो बेसिकली जब क्या करते हैं कोई मेडिसिन को हम क्या करते हैं, कलर करते हैं, क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट यूज करते हैं। और मान के चलो कोई भी मेडिसिन में बेसिकली ज्यादातर मेडिसिन में, बहुत सारी मेडिसिन में क्या होता है, कोई एक बैड स्मेल आता है, ठीक है, जो हमें अच्छा नहीं लगा, खाने के टाइम अच्छा नहीं लगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड करते हैं। और मान के चलो बहुत सारी मेडिसिन होता है, जब बनाने के टाइम क्या होता है, जब हम उसको लेते हैं तब क्या होता है, बहुत ही उसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्वीटनिंग क्या करते हैं एजेंट को हम उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद मान के चलो हम कोई मेडिसिन को बना रहे हैं, तो बनाने हैं तो हम एक दो दिन के लिए तो बनाएंगे नहीं, तो उसको लंबा टाइम तक हम उस ड्रग्स को रखते हैं। तो उसके लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, इसलिए हम इसे ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव एजेंट भी ऐड करते हैं। क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव एजेंट को भी ऐड करते हैं। और क्या होता है जो हमारा एपीआई होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है। और क्या होता है उस ड्रग्स को हम बड़ा करने के लिए हम क्या ड्रग्स देते हैं, उसके साथ ऐड करने के लिए हम देते हैं बल्किंग एजेंट। क्या देते हैं हम, बल्किंग एजेंट, जिसे हम बोलते हैं डाइल्यूएंट। क्या बोलते हैं, डाइल्यूएंट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मान के चलो ये क्या है हमारा एपीआई, ये क्या है हमारा एपीआई है, और ये क्या है हमारे एक्सिपिएंट है। तो एपीआई और एक्सिपिएंट को क्या करना, एक साथ ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम बाइंडर को भी यूज करते हैं। तो इतनी सारी चीजें क्या किया हमने एडिशनली यूज किया ड्रग्स में, ताकि वो क्या हो जाए, देखने में अच्छा हो जाए, दैट मींस कलरिंग हो जाए, टेस्ट अच्छा हो जाए, इसलिए हम स्वीटनिंग एजेंट डाला था। फ्लेवर अच्छा हो जाए, फ्लेवरिंग एजेंट डाला था। बहुत टाइम तक वो ड्रग स्टोर रहे, इसलिए हम क्या दिया था, प्रिजर्वेटिव। ड्रग्स थोड़ा बड़ा दिखे इसलिए हम बल्किंग एजेंट। वो ड्रग्स और एक्सिपिएंट को एक साथ ऐड करें, इसलिए हमने क्या दिया था, हमने बाइंडिंग एजेंट भी दिया था। तो इतने सारे चीजों का हम एक्स्ट्रा यूज करें, इसका क्या होता है हमारी बॉडी में कोई भी थेरेपेटिक एक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या होता है कोई भी मेडिसिन और कोई भी ड्रग्स को बनाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सिपिएंट। और ड्रग्स तभी बनता है जब क्या होता है हमारा कोई एक्सिपिएंट और एपीआई दो चीजें एक साथ होता है, तभी क्या होता है किसी भी ड्रग्स का फॉर्मेशन होता है या मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से क्या होता है कोई भी ड्रग्स का और मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक्सिपिएंट क्या होता है, और इसी एक्सिपिएंट को हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल दैट मींस क्या होता है मेडिसिन, और एड्स दैट मींस एक्स्ट्रा। दैट मींस हम क्या करते हैं जब मेडिसिन में कुछ एक्स्ट्रा चीजों के ऐड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स, ताकि क्या हो जाए जो ड्रग्स हो उसका क्या हो जाए, अपीयरेंस देखने में अच्छा हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं बहुत सारी चीजों को ऐड करते हैं। तो चलो और भी अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। देखो जो फार्मास्यूटिकल एड्स ड्रग्स आर प्रिपेयर व्हिच द कंटेन द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जब कोई ड्रग्स को हम बनाते हैं तो उस टाइम क्या यूज होता है, वहां पे फार्मास्यूटिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और इसी को तो हम क्या बोला था एपीआई, क्या बोला था एपीआई ड्रग सब्सटेंस बोला था। और क्या यूज होता है वहां पे एक्सिपिएंट, क्या होता है एक्सिपिएंट, और इसे हम क्या बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड। तो दोनों मिलके क्या बनाता है, दोनों मिलके हमारा बनाता है एक
ड्रग्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या करता है, देखो ड्रग्स का फॉर्मेशन, देखो जो हमारे एक्सिपिएंट होता है वो क्या होता है, कलर होता है, ठीक है, फ्लेवर होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है और प्रिजर्वेटिव और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे एक्सिपिएंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। तो बेसिकली एक्सिपिएंट को हम यूज क्यों करेंगे, तो देखो इट इज हेल्प टू मास्किंग, ये क्या करता है, मास्क करता है जो अनप्लेजेंट ऑर्डर, जो हमें ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा था, जो स्मेल पसंद नहीं आ रहा था, उसको क्या करेगा, मास्क कर देगा। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेवरिंग यूज करते हैं। उसके बाद टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा था, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं। उसके बाद फ्लेवर के लिए मैंने बता दिया, फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑफ एनी डोजेस फॉर्म मेड फॉर द इलोंगेटेड ड्यूरेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो ड्रग्स हमें लेने में बहुत ही आसानी हो। तो इसके लिए जितनी भी सारी चीजें हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सिपिएंट या फार्मास्यूटिकल एड्स। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक्सिपिएंट क्या होता है और हमारी फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, दोनों एक ही चीज है। तो चलो उसके बाद हम देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इस चीज को हम लेते हैं। तो देखो इंप्रूव द प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, क्यों इंप्रूव होगा प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, क्योंकि ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग में, क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। तो बोलोगे कि बेसिकली स्टेबल किस तरह से बनाता है, तो मान के चलो हम एक तरह क्या बन रहे हैं, हम मान के चलो एक तरह का हम इमल्सन बना रहे हैं, क्या बना रहा है, इमल्सन बना रहे हैं। और इमल्सन में बेसिकली क्या यूज होता है, ऑयल और वाटर यूज होता है। तो क्या होगा, ऑयल और वाटर को अगर तुम इस तरह से एक ही जगह पे रख दोगे तो एक साथ मिक्स होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, जो हमारी फॉर्मुलेशंस बनता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, सेफ हो जाता है। और सेफ के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ठीक है, और उसका इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कलरिंग एजेंट डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं और स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं। उसके बाद किसी डोज को हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं। उसके बाद इनहांस स्टेबिलिटी दैट मींस क्या होगा, हम क्या करें, प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। सिंपल सी चीजें होगा, क्या होगा, प्रिजर्वेटिव। और प्रिजर्वेटिव क्या करेगा, जो लाइट आ रहा था, ठीक है, बाहर से उसको अच्छा रोकेगा, एयर आ रहा था और मॉइस्चर आ रहा था, उसको क्या करेगा, उससे हमारे ड्रग्स को बचाने में मदद करेगा। उसके बाद आता है एड प्रोसेसिंग दैट मींस जो सारे हमारे एड्स हैं, जैसे आ गया लुब्रिकेंट। तो बेसिकली लुब्रिकेंट होता क्या, देखो मान के चलो ये क्या है, एक टाइप का ड्रग्स, ये बेसिकली क्या होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए बेसिकली होता है। मान के चलो एक टाइप का एक टैबलेट है, क्या है, एक टाइप का एक टैबलेट है। और एक क्या है, मान के चलो हमारे टैबलेट की एक पंचिंग मशीन है, क्या हो गया, ये मान के चलो एक टाइप का पंचिंग मशीन, और नीचे क्या रहेगा, टैबलेट रहेगा। तो पंचिंग मशीन और टैबलेट दोनों के ऑल में जो क्या हो जाए, फ्रैक्शंस हो रहा, उसको क्या कर, रेड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो चिपचिपा ना हो और क्या हो, उसके साथ वो ऐड ना हो। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, इजीली पास कर जाए। उसके बाद आता है डाइल्यूएंट मतलब क्या तो है, मान के चलो क्या है, ये मान के चलो हमारा एपीआई है, क्या होता है, एपीआई। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में एपीआई है। तो इस ड्रग्स को हम क्या, स्मॉल है तो क्या करते हैं, लेने में दिक्कत होगा, तो क्या करेंगे, उसको हम बड़े फॉर्म में, ठीक है, बड़े फॉर्म में हम क्या करते हैं, बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूएंट यूज करते हैं। और उसे क्या बोलते हैं, हम बल्किंग एजेंट भी बोलते हैं। उसके बाद बाइंडर क्या होता है, मान के चलो ये क्या है, एपीआई। ठीक है, एक मान के चलो एपीआई है और ये मान के चलो एक्सिपिएंट है, क्या है, एक्सिपिएंट। ये क्या है, एक्सिपिएंट। दोनों को एक साथ ऐड करने में जो मदद करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडर। नाम में ही क्या है, बाइंडर। दैट मींस ये करने का, बाइंड करने का काम करेगा दोनों को, किसको, हमारे एक्सिपिएंट और एपीआई को। उसको इंश्योर द पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी। मान के चलो कोई ड्रग्स जितना देखने में अच्छा होगा वो ड्रग्स क्या करेगा, जल्दी लेगा। जो देखने में खराब होगा क्यों लेगा। ठीक है, तो जो पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी को भी ये बढ़ाने का काम करता है। जैसे टेस्ट अगर लेगा, मान के चलो कोई पेशेंट को ड्रग्स लेगा, वो टेस्ट ही खराब है तो उसे लेने पसंद करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद अपीयरेंस देखने में ही खराब है, ठीक है, कलर अच्छे से नहीं हुआ, कोटिंग अच्छे से नहीं हुआ, तो देखने में अच्छा नहीं होगा, तो उसको अच्छे से वो प्रेफर नहीं करेगा। उसके बाद रेगुलेटरी मैनेजमेंट दैट मींस क्या होता है, जब कोई हम ड्रग्स को बनाते हैं तो क्या होता है, एफडीए होता है, उसका अंदर अप्रूवल दिया रहता है कि अगर ये ड्रग्स को अब बना रहे हो तो इसके लिए इतने सारे क्या होगा, हमारे एक्सिपिएंट को जरूरत होगा। दैट मींस एक्सिपिएंट दैट मींस मान के चलो कोई ड्रग्स हम सस्पेंशन बना रहे, इमल्शंस बना रहे, तो क्या उसके अंदर प्रिजर्वेटिव रखो। अगर प्रिजर्वेटिव रखोगे तभी क्या होगा, वो ड्रग्स ज्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा। ये भी क्या होता है, हमारे एफडीए की तरह हमारे बनाया जाता है। द ड्रग्स फ्रॉम द कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर, किसी भी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर हम नहीं कर सकते हैं विदाउट स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल एड। क्या होता है, जो स्टैंडर्ड हमारे फार्मास्यूटिकल एड दैट मींस एक्सिपिएंट होता है, उसके हम अगर नहीं देंगे तो किसी भी ड्रग्स को हम बना नहीं सकते। ये क्या होता है, ये हमारे एफडीए क्या करता है, इसके लिए रूल्स बनाता है। तो अब समझ में आ गया होगा इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड्स को बहुत तरीके से क्लासिफाई किया गया, जैसे अगर कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट क्या करेगा, हमारी बेसिकली किसी भी ड्रग को कलर प्रोवाइड करने का काम करेगा। क्या करेगा, कलर प्रोवाइड कराने का काम करेगा। दूसरा है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट मैंने क्या बोला था, जब ऑयल एंड वाटर को क्या कर रहा है, एक साथ स्टेबल सॉल्यूशन बनाने का काम कर रहा है। क्या कर, स्टेबल, दैट मींस मिक्स करने का काम कर रहा था। उसके बाद डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट का हम क्या बोलते हैं, बल्किंग एजेंट। क्या बोलते हैं, बल्किंग एजेंट, जो क्या कर रहा था, ड्रग्स को बड़ा करने में मदद कर रहा था, इसलिए सब बल्किंग एजेंट बोलते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट, सिंपल सी चीज है, फ्लेवरिंग दैट मींस फ्लेवर देने का काम करेगा। स्वीटनिंग एजेंट दैट मींस वो क्या करेगा, जो हमारी स्वीटनेस, दैट मींस क्या करेगा, स्वीट, और क्या करेगा, ये जो बीटर टेस्ट आ रहा था, टेस्ट को मार्क्स करने का काम करेगा, खराब जो टेस्ट आता। उसका बाइंडर, बाइंडर क्या करेगा, जो हमारी एपीआई होगा, एपीआई होगा, और क्या होगा, हमारी एक्सिपिएंट होगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मैंने क्या बोला था, जो हमारी जब ड्रग्स बनता है, जब हमारी ड्रग्स बनता है, जो ड्रग्स की क्या होता है, ऑल होता है, पंचिंग मशीन की ऑल होता है, वहां पे ड्रग्स चिपक जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ताकि वो चीज ना चिपके। उसके अंदर जो फ्रैक्शंस होता है, वो फ्रैक्शंस को कम करने के लिए। उसके बाद हार्डनिंग एजेंट। जब हार्डनिंग एजेंट बेसिकली हम क्या करते हैं, जब कोई कैप्सूल्स बनाते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं, हार्डनिंग एजेंट के लिए हम जिलेटिन यूज करते हैं, ताकि वो क्या हो, उसका हार्डनेस बढ़ जाए। ठीक है, तो इतने सारे चीजें होता है। तो बेसिकली जो हमारे सिलेबस में दिए रखा है, वो दिए रखा है हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में और प्रिजर्वेटिव के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी को ही पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले देखो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होता है, दैट मींस हमारी कोई ऑर्गन्स में क्या करता है, उसको सेंस कर सकते हैं। मान के चलो हमारी आंख, आंख को हम देख के बोल सकते हैं कि कौन सी कलर है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी कान, कान से हम क्या सकते हैं, कोई भी उसका रफनेस कैसा है, साउंड कैसा है, इस तरह से हम जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नोज, नोज से हम क्या उसका स्मेल ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टंग, टंग से हम क्या जाते हैं, उसका टेस्ट कैसा है। उसके बाद हमारा क्या होता है फिंगर, फिंगर से हम टफ बोल सकते हैं, रफ है, स्मूथ है, कौन सी टाइप का है। तो जो हमारी क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं हमारी बॉडी के थ्रू, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। जैसे आ गया हमारा कलर आ गया। ठीक है, कलर कैसा है देख के हम बता सकते हैं। जैसे हमारा ऑर्डर, स्मेल कैसा है, नाक से हम बोल सकते हैं स्मेल कैसा है, उसका टेस्ट टंग से हम बोल सकते हैं, और उसका अपीयरेंस कैसा देखने में, ये सब हम किसके बताते हैं, वो सब किसमें पढ़ते हैं, ये सब हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं। तो चलो क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यही देख लोगे ना, इसको ही समझ लोगे, तो अंदर क्या पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। जो हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होता है, बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं कलरिंग एजेंट, जो क्या करेगा, कलर देने का काम करेगा। सेकंड जो होता है फ्लेवरिंग एजेंट, जो क्या करेगा, फ्लेवर प्रोवाइड करने का काम करेगा। तीसरा आता है तुम्हारा स्वीटनिंग एजेंट, जो क्या करेगा, हमारे जो बैड टेस्ट था उसे मार्क्स करने में मदद करेगा, दैट मींस मीठा प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी फर्स्ट कलरिंग एजेंट। जो कलरिंग एजेंट होता है बेसिकली 2 टाइप का हमें मिलता है। एक तो हो गया हमारे नेचुरल, जो हमारे नेचुरल से जैसे हो गया प्लांट से, हो गया मिनरल से, हो गया, ये सबसे मिलता है। उसके बाद आता है तुम्हारी सिंथेटिक, दैट मींस जो केमिकल के द्वारा बनाया गया। जो नेचुरल, नेचुरल में क्या आता है हमारा कुरकुमिन। कुरकुमिन हमें कहां से मिलता है, हमें मिलता है टर्मरिक से मिलता है। कहां से मिलता है, टर्मरिक से मिलता है, और इसका कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है, याद रखना। उसके बाद येलो कलर ये देता है, कोई भी ड्रग्स में अगर मिक्स करेंगे तो ड्रग से कौन सा कलर देगा, येलो कलर देता है। उसके बाद बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन कहां से मिलता है, हमारे कैरोटीन, कैरोटीन कहां होता है, कैरोटीन किसको बोलते हैं, उसको जो हमारी गाजर। ठीक है, और ये क्या होता है, और गाजर का रंग क्या होता है, येलो और ऑरेंज। ठीक है, और येलो और ऑरेंज देने का काम करेगा। उसके बाद एनाटो, एनाटो क्या करेगा, ये बेसिकली एक टाइप का हमारा सीड होता है। ठीक है, एनाटो एक टाइप का सीड होता है, जो बेसिकली क्या करता है, ऑरेंज, क्या करता है, ऑरेंज, ऑरेंज और रेड कलर देने का काम करता है। उसके बाद आता है एंथ्रोसिन, क्या होता है, एंथ्रोसिन, एंथ्रोसिन बेसिकली बेरीज से मिलता है, ग्रेप से मिलता है, जो क्या करता है, रेड, रेड और ब्लू कलर देने का काम करता है, रेड और ब्लू कलर शो करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर पीएच की, कौन सा वहां पे पीएच है। उसके बाद आता है तुम्हारा बीट रूट, बीट रूट कहां से मिलेगा, हमें बीट से मिलेगा, कहां से मिलेगा, बीट से, और बीट का कलर क्या होता है, रेड। तो यहाँ पे क्या, कौन सी कलर मिलेगा, हमें रेड कलर मिलेगा। तो इतना सारा चीजें याद रख लेना कि कौन से कहां से मिलता है और कौन सी कलर वो देता है। दूसरा आता है हमारा ट्राइजिडिन, क्या आता है, ट्राइजिडिन, ट्राइजिडिन बेसिकली क्या होता है, ये लेमन ऑरेंज कलर का होता है, शो करता है। उसके बाद
सनलाइट येलो, तो बेसिकली क्या होगा, येलो कलर शो करेगा। उसके बाद एमरेंट, एमरेंट बेसिकली क्या करता है, डीप, क्या करता है, डीप रेड कलर शो करता है। क्या करता है, डीप रेड कलर शो करता है। उसके बाद ब्रिलियंट ब्लू, तो ये क्या करेगा, ब्लू कलर शो करेगा। उसके बाद एरिथ्रोसिन, एरिथ्रोसिन बेसिकली क्या करता है, पिंक, क्या करता है, पिंक और चेरी कलर शो करता है। तो समझ में आ गया होगा कौन सी केमिकल कौन सा क्या कर रहा है, हमारा कलर शो कर रहा है। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट, तो देखो सबसे पहले क्या आता है, फ्लेवरिंग एजेंट भी बेसिकली दो टाइप का मिलता है। एक तो हमें मिलता है नेचुरल और दूसरा हमें मिलता है सिंथेटिक। तो नेचुरल में सबसे पहले क्या आता है, हमारी सिट्रस, और सिट्रस बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी सोर, दैट मींस खट्टा टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रूट्स एंड वेरी, फ्रूट्स एंड वेरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली स्वीट के लिए, किसके लिए, स्वीट के लिए। उसके बाद एनिस, एनिस बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बिटर टेस्ट के लिए। उसके बाद एपिकॉर्ड, एपिकॉर्ड बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली सॉल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है सिंथेटिक एजेंट, सिंथेटिक एजेंट बेसिकली मिथाइल सैलिसाइलेट। तो मिथाइल से याद रखना मिंट, क्या याद रखना है, मिथाइल से याद रखना मिंट। तो कौन सा फ्लेवर देता है, ये मिंट का फ्लेवर देता है। और वेनिला, और वेनिला से क्या देगा, वेनिला, सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद इथाइल ब्यूटारेट, क्या आता है, इथाइल ब्यूटारेट। तो इथाइल ब्यूटारेट, और बी से याद रखना एफ, क्या याद रखना है, एफ। तो एफ से फ्रूट, क्या कौन सा स्मेल देगा, ये फ्रूट का स्मेल देता, फ्रूटी, जैसे हमारा ऑरेंज हो गया, ठीक है, इस तरह का क्या देता, स्मेल देने का काम करता है। उसके बाद बेंजाइल डिहाइड, अब बेंजाइल से याद रखना ए, क्या याद रखना ए, दैट मींस एलमंड, एलमंड का स्मेल या एलमंड का फ्लेवर देने में काम करता है। उसके बाद सिट्रस, और सिट्रस फ्रूट हमें कहां से मिलता है, लेमन, कहां से मिलता है, हमें लेमन। तो लेमन क्या देगा, ये हमें फ्लेवर देने का काम करता है, कौन, सिट्रस। उसके बाद हम देखते हैं स्वीटिंग एजेंट, जो क्या करता है, ऑर्डर को, टेस्ट को क्या करेगा, हमें मार्क्स करने में मदद करेगा, दैट मींस मीठापन, सिंपल सी चीज है, स्वीटनिंग एजेंट नाम से पता चला। ये भी बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो हो गया तुम्हारा नेचुरल और दूसरा आ गया तुम्हारा सिंथेटिक। तो नेचुरल में क्या आता है, सुक्रोज, और सुक्रोज को हमेशा क्या करता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है, सुक्रोज, कितना किसका मीठापन होगा वो किसको स्टैंडर्ड मानता है, हम सुक्रोज को। उसके बाद ग्लूकोज, इसका हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, फ्रुक्टोज, सॉर्बिटॉल, जाइलिटॉल और मैनिटॉल, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये क्या है, स्वीटनिंग एजेंट है, और ये क्या है, हमारे नेचुरल है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है कि ये कितना ज्यादा क्या है, कितना टाइम स्वीटनर है, किसके मुकाबले, हमारी सुक्रोज के मुकाबले। जो हमारे सैकरीन होता है वो कितना होता है, वो 300 टाइम क्या होता है, मीठा होता है। उसके बाद एस्पार्टेट, एस्पार्टेट होता है हमारा 200 टाइम मीठा होता है। उसके बाद सुक्रोलोज, सुक्रोलोज कितना होता है, हमारी 600 टाइम मीठा होता है। उसके बाद साइक्लामेट, साइक्लामेट कितना होता है, 30 टाइम्स। उसके बाद नियोटम, नियोटम सबसे ज्यादा क्या होता है, स्वीटनर होता है, लगभग 7000 से क्या होता है, हमारी 13,000 टाइम क्या होता है, मीठा होता है। किसके स्टैंडर्ड में, इसका। अगर इसको एक मानेंगे तो क्या होगा, ये इसके 300 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इसको एक मान रहे तो दो क्या होगा, एस्पार्टेट 200 गुना क्या होगा, मीठा होगा। तो आई होप तुम्हें क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो चलो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चलो कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट क्या करेगा, हम बेसिकली इंप्रूव अपीयरेंस, किसी भी चीज का अपीयरेंस देखने में अच्छा हो, इसलिए हम क्या करते हैं, कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं। और क्या करते हैं, उस ड्रग्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, मान के चलो जो बच्चे होते हैं और क्या होता है, ओल्ड पेशेंट होता है, उसको क्या होता है, नाम नहीं पढ़ना आता, लोग क्या करते हैं, घर में कोई मेडिसिन देखता है, कह रहे ये ग्रीन कलर के मेडिसिन ले आना, ये पेन किलर के लिए था, कोई रेड कलर की मेडिसिन ले आना, वो क्या करता है, कलर के हिसाब से उस ड्रग्स का नाम याद रखता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एक यूज हो रहा है। उसके बाद देखो ये सिंपल सी चीज है, ये देखो पीडियाट्रिक पेशेंट और जो हमारे ग्रैंड पेशेंट होता है, जो ओल्डर पेशेंट होता है, ये क्या करता है, हमारा कलर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी मदद करता है। उसके बाद हम किस किस एप्लीकेशंस के लिए इसे यूज करते हैं, देखो कलरिंग एजेंट बेसिकली क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन के यूज करते हैं। और कंज्यूमर अपीयरेंस, दैट मींस कंज्यूमर क्या करे, उस चीज को ज्यादा खरीदे। अगर हम कलरिंग एजेंट यूज करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा रहेगा तो चीजों को ज्यादा खरीदेगा कस्टमर, जो चीज को देखने में अच्छा नहीं है उसको क्यों खरीदेगा, ठीक है। तो इसको कलरिंग एजेंट भी मदद करता है। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस, दैट मींस वो स्टैंडर्ड एक, मतलब कोई भी डल है ये है तो वो नहीं अच्छा लगेगा, तो स्टैंडर्ड एक प्रिपरेशंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कलरिंग एजेंट का भी यूज करते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं। देखो कुरकुमिन हमें कहां से मिलेगा, कुरकुमिन कलर क्या है, येलो, और कहां से मिलेगा, टर्मरिक, पहले बता दिया। उसके बाद बीटा कैरोटीन कहां से मिले, क्या कलर का शो करेगा, येलो और ऑरेंज कलर, और कैरोट दैट मींस गाजर से मिलेगा। उसके बाद एनाटो कौन सी कलर शो करेगा, येलो, कहां से मिलेगा, एनाटो सीड से, मैंने बोला था सीड से मिलेगा। उसके बाद एरिथ्रोसिन, एरिथ्रोसिन क्या कलर शो करेगा, रेड और पर्पल और ब्लू कलर करेगा डिपेंडिंग और पीएच।
और कौन से कहां से मिलेगा, बेरीज और ग्रेप से मिलेगा। उसके बाद आता है बीटानिड और बीटा रूट, और कहा क्या शो करेगा, रेड, और कहां से मिलेगा हमें, ये बीट रूट से मिलेगा। चलो हमने देख लिया नेचुरल। उसके बाद सिंथेटिक, सिंथेटिक में क्या देखें कलरिंग, टेराजिडिन, टेराजिडिन क्या करता है, लेमन येलो कलर, जो कहाँ किस में यूज होता है, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप में यूज होता है। उसके बाद सनलाइट येलो, ये क्या करेगा, ऑरेंज कलर शो करेगा। और ये क्या करेगा, ओरल जितने भी सस्पेंशन हो गया, बेसिकली ये लॉजेंस में सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद एमरेंट, एमरेंट क्या करेगा, डार्क रेड करेगा, ठीक है, और बेसिकली टैबलेट के कोटिंग में यूज होता है और सिरप में यूज होता है। उसके बाद ब्रिलियंट ब्लू, ये क्या करेगा, ब्लू कलर शो करेगा, जो क्या करेगा, सिरप, इंजेक्शन और कैप्सूल में यूज होता है। उसके बाद एरिथ्रोसिन, एरिथ्रोसिन क्या करेगा, पिंक और रेड कलर शो करेगा, जो टैबलेट और डेंटल प्रोडक्ट में यूज होता है। चलो उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट हम क्या करते हैं, मार्क्स करते हैं अनप्लेजेंट एंड अनएक्सेप्टेबल ऑर्डर। मान के चलो कोई ड्रग से क्या बहुत गंदा बदबू आ रहा है, तो उसको ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, तो उसको मार्क्स करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट को यूज करते हैं। और बेसिकली इसके एप्लीकेशंस क्या है, अनप्लेजेंट टेस्ट, सिंपल सी चीज है, टेस्ट खराब आ रहा, बदबू खराब आएगा तो टेस्ट भी तो खराब आएगा, सिंपल चीज है, उसको मार्क्स करने के लिए। और क्या था, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, मतलब उसको अगर गंदा बदबू आएगा तो उस ड्रग्स को वो क्यों खरीदेगा जी, नहीं खरीदेगा, तो क्या करेगा, अच्छा स्मेल आएगा तो ड्रग्स को क्या स्मेल आ रहा है भाई, तो उसको क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी खरीदेगा, चलो उसको खाते हैं। तो चलो इसमें बेसिकली कौन सा देखो, सॉल्टी टेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, बटर स्कॉच, ठीक है, मैपल यूज करते हैं, एपिकॉर्ड, ठीक है, एपिकॉच, पिकेस, और क्या कहते हैं, वैनिला यूज करते हैं, और विंटर मिंट भी यूज करते हैं। उसके बाद बीटा टेस्ट के लिए ऑयल्ड चेरी, ऑयल नट, चॉकलेट, देखो इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं, उसमें 2 एक याद कर लेगा हो जाएगा। उसके बाद स्वीट लिखे फ्रूट्स एंड वेरी एंड वैनिला यूज करते हैं। और सोर खट्टा टेस्ट के लिए हम सिट्रस फ्रूट, लिकोरेस और रेसबेरी, दोनों में से कोई एक याद रख लो, चलोगा। उसके बाद आता है सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट, सिंथेटिक फ्लेवरिंग मिथाइल सैलिसाइलेट क्या करता है, मिंट देता है, मिंट का फ्लेवर देता है। वैनिला क्या करता है, वैनिला का फ्लेवर देता है। और क्या कहता है, इथाइल ब्यूटरेट, इथाइल ब्यूटरेट क्या करता है, फ्रूटी दैट मींस पाइनएप्पल हो गया तुम्हारा, ऑरेंज हो गया, और फ्रूट ग्रेप्स की तरह क्या कहता है, स्मेल देने का काम करता है। बेंजाइल्डिहाइड मैंने पहले ही बोला, आलमंड और चेरी की तरह स्मेल देगा। और सिट्रस दैट मींस लेमन, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखते हैं क्या देखते हैं, स्वीटनिंग एजेंट दैट मींस क्या करेगा, ये मार्क्स करेगा हमारे बीटर टेस्ट को, जो खट्टा बीटर टेस्ट आ रहा है ना, उसको क्या करेगा, मार्क्स करेगा। अगर टेस्ट ही अच्छा नहीं होगा तो ड्रग्स को हम ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो उसको मार्क्स करने के लिए हम स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं। और बेसिकली शुगर को भी यूज करते हैं। शुगर को हम बेसिकली देखो 2 कारण के, एक तो स्वीटनिंग के लिए और एक विस्कोसिटी को मतलब बढ़ाने के लिए, वो गाढ़ा करने के लिए भी हम शुगर को यूज करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, तो मोस्ट ऑफ द क्या कहता है, जो टेस्ट हो रहा है उसको मार्क्स करने के लिए यूज करते हैं। और क्या होता है, प्लेजर टेस्ट, ठीक है, और इनहांस एक्सेप्टेबल दैट मींस वो ड्रग्स को अच्छे से ले। अगर मान के चलो उसका टेस्ट ही खराब है तो कोई लेगा जी, नहीं लेगा, तो उसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी इसको लेते हैं। तो चलो उसमें हम कौन से चीजें यूज करते हैं। सबसे पहले सुक्रोज यूज करते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, नेचुरल होता है और कहाँ पे, सिरप और टैबलेट में यूज होता है। उसके बाद आता है ग्लूकोज दैट मींस डेक्सट्रोज क्या करता है, एब्जॉर्बेंट सुक्रोज। यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं याद रखना, वो है मेनिटॉल। यहाँ से हर बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि मेनिटॉल कहाँ पे यूज होता है, तो मेनिटॉल हमारा यूज होता है च्यूएबल टैबलेट में। कहाँ पे, च्यूएबल टैबलेट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी मन है तो याद रखना, ना मन हो तो बस इसको याद रखना, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्वीटनर, और स्वीटनर से ये वाला जो इंडेक्स होता है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो स्वीटनर में आता है सैकरिन, सबसे पहले क्या आता है सैकरिन, और क्या होता है 300 टाइम क्या होता है, मीठा होता है, किसके मुकाबले, हमारी सुक्रोज के मुकाबले। और टैबलेट सॉफ्टनेक में यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। उसके बाद एस्पार्टेट 300 टाइम्स, ये 2 याद रखना, इसका मन है तो याद रखना, वरना कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सुक्रालोज क्या होता है, 300 टाइम्स क्या होता है, मीठा होता है एज कम्पेयर टू सुक्रोज। साइक्लामेट 30 टाइम, और नियोटेम होता है 7,000 से 30,000 टाइम क्या होता है, ये मीठा होता है। तो आई होप तुम्हें आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी अभी भी कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।